अच्छा भाई स्टार्ट करते हैं। वीएनसी कनेक्ट करो। हमारे पास हमने रेजर पेजेस को देख लिया था कि किस तरीके से हम लेते हैं और हम आइडेंटिटी फ्रेमवर्क कोर को किस तरीके से सेटअप करते हैं। अब उसके बाद हमारे पास जो एपीआई बना के हमें देनी थी, हमें उसको टेस्ट करना है। तो हमें कैसे टेस्ट करना है? हमें टेस्ट करना है, हमने रजिस्टर और लॉगिन के पेज को सेट किया था कि रेजर पेज किस तरीके से एक्सेस होता है। तो वो सारी चीज़ें हमने जो लास्ट क्लास में आया था उसको पता है, सब चीज़ें रिकॉल हो रही होंगी। तो अब उसमें क्या करना है, अब हमें उसमें टेस्ट करना है। देखो रजिस्टर में रजिस्टर बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास जो डेटाबेस है, हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारे पास डेटाबेस में रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है और डेटाबेस में हमारे पास कुछ कॉलम्स थे, तो कुछ कॉलम्स में हमारे पास रिकॉर्ड जाएगा और कुछ कॉलम्स में ऑटोमेटिकली फिल होगा, जो कि तुम्हारी एपीआई ऑटोमेटिकली देती है। वो क्या होते हैं? टोकन्स होते हैं। वो टोकन्स ऑटोमेटिकली क्रिएटेड होते हैं, तो उस पर तुम्हें दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है कि हमारे पास किस तरीके से हो रहा है। तुम्हें सिर्फ सेट करना है कि हाँ भाई हमारे पास इस तरीके से हमने ये वाला काम सेट करना है। तो हमारे पास कौन सा है? आइडेंटिटी मैनेजमेंट। और किस टेबल में हमारे पास रिकॉर्ड आएगा? ASP नेट यूज़र्स, जो हम यहाँ पे देख रहे थे। हाँ, हमें इसमें कुछ सेटअप करना पड़ेगा, तो वो देखेंगे। अब देखो ये कॉलम्स है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँ, यहाँ पर जो ओपन किया है UI, मैं इसमें रिकॉर्ड फिल करूँ। तो अब मेरे पास यहाँ पर सबसे पहले मैंने ईमेल आईडी डाली और इसके साथ साथ पासवर्ड। तो आप देखो यहाँ पर पासवर्ड के लिए भी स्पेसिफिकेशन डली हुई है, यानी कि इसके अंदर, इस एपीआई के अंदर तुम्हें कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर ईमेल है, ईमेल के लिए भी वैलिडेशन लगी हुई है। द ईमेल फील्ड इज़ नॉट अ वैलिड ईमेल एड्रेस। क्यों नहीं है? क्योंकि वो चेक कर रहा है कि अगर वैलिडिटी होगी ईमेल की तो ईमेल जा सकती है, क्योंकि ये कॉलम भी क्या कर रहा है, स्पेसिफिकली ऐसी ही ईमेल लेगा जो प्रॉपर एक ईमेल हो। तो वो तुम्हें दिमाग लगाने की इतनी ज़रूरत ही नहीं है। वो यहाँ पर तुम क्या करो, प्रॉपर एक ईमेल डालो, वो डालने देगा। हाँ, यहाँ पे पासवर्ड अगर कैसे मैं मिस करता हूँ, तो यहाँ पर देखो अभी पासवर्ड फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। मैं यहाँ पर इस तरीके से पासवर्ड देता हूँ और एक चीज़ मैं स्पेशल करेक्टर को क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, मैंने नीचे पासवर्ड कुछ और रखा है, ऊपर कुछ और रखा है। द पासवर्ड एंड कन्फर्मेशन पासवर्ड डू नॉट मैच। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक गलती कर रहा हूँ इसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्या कि मैं स्पेशल करेक्टर नहीं दे रहा। तो अब यहाँ पर पहले तो ये मैच ही नहीं कर रहा है, तो पहले तो मैचिंग बनाना है इसको। तो मैं दोबारा डालता हूँ और यहाँ पर भी वही पासवर्ड डालता हूँ। तो अब देखो क्या हुआ, मैंने पासवर्ड दिया, मैच भी हो गया। पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट वन नॉन अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर, यानी कि वो बोल रहा है @ डालो अपने पासवर्ड में, या फिर अंडरस्कोर डालो, या फिर हैश डालो। तो ये क्या है? ये रिक्वायरमेंट है। और अगर मैं क्या करता हूँ, मैं अब मिस करता हूँ दूसरा केस, तो इसमें एक नंबर, एक कैपिटल लेटर और एक तुम्हारे पास अल्फा न्यूमेरिक, यानी कि नॉन अल्फा न्यूमेरिक, @ कुछ भी स्पेशल करेक्टर। तो अब मैं क्या करूँ, मैं अल्फा न्यूमेरिक डालने के बाद मैं यहाँ पर अपर केस नहीं देता अपने पासवर्ड के अंदर। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, यहाँ पर रिक्वायरमेंट चेंज हो गई। कौन से अटेंडेंस? यहाँ पर रिक्वायरमेंट चेंज हो गई। यहाँ पर अब क्या बोल रहा है, यहाँ पर एटलीस्ट वन अपर केस होना चाहिए। तो अपर केस नहीं डाला था। अब अगर नंबर नहीं डालूंगा तो नंबर में क्या होगा, यहाँ पर मैं इस तरीके से लिखता हूँ और उसके बाद सबमिट। तो अब देखो क्या कर रहा है, पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट। तो ये तीनों चीज़ें रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए। तो मैं इसको मिला के सब चीज़ें, तो ये एक वेबसाइट के अंदर इसी तरीके से वैलिडेशन होती है। तो वो जो तुम्हें करके दे रहा है पूरा आइडेंटिटी फ्रेमवर्क कोड। अब मैं प्रॉपरली डालता हूँ, रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ, तो अब देखो लोड ले रहा है। अब ये एरर नहीं है हमारे पास। क्या करेगा, देखो ये कौन से एक व्यू पे, रेजर पेज पे आया है रजिस्टर कन्फर्मेशन, लेकिन हमें इसको सेट करना होगा। हमें यहाँ पर अभी हमारे पास कोई रजिस्ट्रेशन कन्फर्मेशन के लिए प्रोसेस नहीं है, तो हम इसको अभी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर करेंगे। अभी ईमेल सेंडर का कोई प्रोसेस नहीं हुआ हुआ, तो हमें एक चीज़ करनी पड़ेगी उसको सेट करने के बाद, ताकि मेरे पास क्या हो, ये डायरेक्टली लॉगिन पे आए। कैसे आएगा मेरे पास? अब पहले तो ये देखना है कि भाई रजिस्टर हुआ या नहीं। तो मैं यहाँ पर आकर क्या करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ। देखो आईडी भी जनरेट हो गई, यहाँ पर यूज़र नेम भी आ गया। नॉर्मलाइज यूज़र नेम ऑटोमेटिकली जनरेट कर रहा है। कैसा? कैपिटल।
तो ये स्पेसिफिकेशन होती है, रूल होता है डेटाबेस के अंदर कि वो तुम्हारे पास एपीआई बना के दे रही है, नॉर्मलाइज ईमेल भी बना रहा है, और उसके बाद तुम्हारे पास पासवर्ड हैश, पासवर्ड जो डाल रहे हो वो भी सिक्योर है। वो तुम्हारे पास पासवर्ड क्या है, यहाँ इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का काम हुआ हुआ है। इनक्रिप्ट होना यानी ये पासवर्ड क्या हुआ हुआ है, इनक्रिप्ट हुआ हुआ है, छुपा हुआ है पासवर्ड। और डिक्रिप्ट कब होगा, लॉगिन होते हुए ये चेक करेगा पासवर्ड, इसको पता है अंदर क्या है। तो ये चीज़ें तुम्हारे पास ऑटोमेटिकली हुई हैं। सिक्योरिटी स्टैम्प हुआ हुआ है, कंकरेंसी स्टैम्प। तो ये डेटाबेस की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इसको तुम्हें यहाँ पर कोई चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद क्या करना है, जो सेटिंग करनी है वो ये करनी है कि भाई सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आओगे preamp.cs में, और इसके अंदर जो तुम्हारे पास साइन इन रिक्वायर्ड कंफर्म अकाउंट है, ये जो कंफर्मेशन के पेज पे जा रहा है, तो मैं यहाँ पर क्या कर दूँ, अभी इसको कर दूँ फॉल्स। तो फॉल्स करने से तुम्हारे पास सिर्फ क्या हुआ, कंफर्मेशन ख़त्म हो गई। लेकिन एक और चीज़ करनी पड़ेगी क्या, कि यहाँ पर आओगे, ये जो तुम्हारे पास रजिस्टर का मॉडल रेजर पेज है, इसके अंदर आकर ये जो कंफर्मेशन का तुम्हारे पास प्रोसेस है, इसको कर दोगे तुम यहाँ पे कमेंट। और यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे हम क्या करते थे, हम यहाँ पे एक चीज़ देखो, हम रिटर्न करवाते थे कैसे, कि अगर किसी व्यू पे जाना होता था तो यहाँ पे रीडायरेक्ट टू एक्शन करते थे। लेकिन ये रेजर पेज है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रीडायरेक्ट टू पेज। ये डिफरेंस है। तो कौन से पेज पे जाना है, कि भाई जब रजिस्टर हो जाए तो मुझे इस रेजर पेज पे भेज दो। कौन सा, लॉगिन। कहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा ऊपर login.cshtml। तो हमें सिर्फ क्या देना है, सिर्फ लॉगिन। तो इसको करने के बाद यहाँ पे दोबारा करोगे रीस्टार्ट, और रीस्टार्ट करने के बाद अब वेरीफाई करेंगे कि अब मेरे पास रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद, सबमिट होने के बाद मेरा लॉगिन के पेज पे आ रहा है, रेजर पेज पे। तो उस पे आ रहा है, इसका मतलब है प्रॉपर्ली मेरे पास मेरा काम सही हो रहा है। तो मैं यहाँ पे दोबारा अगेन रजिस्टर पे आऊँगा, यहाँ पे आके मैंने दोबारा अगेन दूसरा रिकॉर्ड डाला, रजिस्टर किया, और इसके बाद रजिस्ट्रेशन पे, प्रोसेस पे क्लिक किया बटन पे। तो अब देखो क्या हुआ, वो चीज़ कंफर्मेशन पे जो सेट हुई हुई थी, मैंने उसको क्या कर दिया, रीडायरेक्ट टू पेज लॉगिन। तो अब मुझे चेक करना है कि मेरा प्रॉपर्ली लॉगिन हुआ है, तो यहाँ लॉगिन पे तुम्हारा ईमेल भी उठाएगा खुद ही ऑटोमेटिक। ये सब चीज़ें बनी हुई हैं। तो और लॉग आउट का भी फंक्शनैलिटी तुम्हें ऑटोमेटिकली दे रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास एक यूज़र ये था, और इसका पासवर्ड डाल के हम चेक करते हैं कि भाई यहाँ पर प्रॉपर्ली मेरे पास ये लॉगिन हो रहा है। तो देखो क्या हुआ, लॉगिन की निशानी तुम्हारे पास ये आ गई कि वो ईमेल उठा रहा है, हेलो, ये भी सेट हुआ हुआ है, और यहाँ पे लॉग आउट भी हुआ हुआ है। लॉग आउट करोगे तो यहाँ पर लॉग आउट पे दोबारा ऑटोमेटिकली हो जाओ। पूरी फंक्शनैलिटी तुम्हारे पास यहाँ पे सब सेट है। तो ये सब सेटिंग हुई हुई है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हमें कुछ चीज़ें ये देखनी होंगी कि हम इसके अंदर और कॉलम्स कैसे ऐड करें। तो उसका तरीक़ेकार अलग होगा। पहले इसको करो सेट, लॉगिन के पेज पे करो, रजिस्टर को चेक करो कि लॉगिन पे कैसे करना है, वो जो मैंने प्रोसेस बताया, और रिक्वायर्ड कंफर्म अकाउंट को फॉल्स करो। ये वाली चीज़ करने के बाद कॉलम वाला काम देते हैं, जल्दी से करो इसको। अब देखो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या है, हम यहाँ और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे और एक और चीज़ ये कर सकते हैं कि हमें कॉलम्स अगर ऐड करने, हमें मिसाल के तौर पर 4-5 कॉलम्स कुछ इजाफी लेने, क्योंकि हमें कम लग रही हैं वो चीज़ें रजिस्टर के लिए। ईमेल है और पासवर्ड है, बस ख़त्म। तो हम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, हम उससे कांटेक्ट, उसका फ़ोन नंबर, ये सब चीज़ें अगर करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे बनाना पड़ेगा हमें मॉडल। तो हम यहाँ पे किसी भी नाम से मॉडल बना सकते हो, इसमें ज़रूरी नहीं है मैं जो नाम रखूँ वही नाम रखो। तो यहाँ पर मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पर ऐप यूज़र के नाम से मॉडल बना लेता हूँ। अब इसको एप्लीकेशन यूज़र भी लिख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मॉडल बनाया। अब इसके अंदर वो वाली प्रॉपर्टीज़ रखनी है, इसमें आप वैलिडेशन लगा लेना। वैलिडेशन मैं यहाँ पर नहीं लगा रहा, तो पब्लिक स्ट्रिंग, और यहाँ पे ले लेते हैं कॉन्टैक्ट, सिटी, कंट्री, ये सब हम बेसिक इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसी को कॉपी किया, और कॉपी करके यहाँ पर 4 चीज़ें ले लेता हूँ। कौन सी, यहाँ पर ले लेते हैं दूसरी, सिटी, कंट्री और जिप कोड।
तो आप देखो यहाँ पे वैलिडेशन अलग से तुम्हें लिखनी पड़ेगी। अब इसको क्या करना है, अब ये चीज़ अगर तुम ऐसे ही कर दो एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट में, यहाँ पे आके डीबी सेट कर दो, और जो हमने सीखा है कि भाई यहाँ पर रजिस्टर करना पड़ता है सबसे पहले, तो वो तो करेंगे हम, और इसके अंदर कौन सा मॉडल पास करेंगे, ऐप यूज़र का। लेकिन यहाँ क्या होगा, अगर मैं ऐसे काम कर दूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा डेटाबेस के अंदर, डेटाबेस के अंदर एक और टेबल बन जाएगा ना। टेबल बनेगा तो वो टेबल बनाना है हमें, नहीं, हमें उसी एग्जिस्टिंग टेबल में ऐड करना है। तो वो कैसे ऐड होगा, इसको एक क्लास पेरेंट बनानी पड़ेगी। कौन सी, जैसे हमने आइडेंटिटी डीबी कॉन्टेक्स्ट बनाया था, इसी तरीके से आइडेंटिटी यूज़र की क्लास है। तो आइडेंटिटी यूज़र की क्लास को यहाँ पर पेरेंट बनाने की वजह से क्या होगा, ये कॉलम्स कहाँ पे इंटीग्रेट होंगे, ये कॉलम्स तुम्हारे ASP.NET यूज़र जहाँ पे रजिस्टर हो रहा है बंदा, वहाँ पे होंगे। तो अब क्या करना है, इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद यहाँ पर तुमने माइग्रेशन चलानी है, ऐड माइग्रेशन, और इसमें कर लेना है ऐड कॉलम्स। ये करने के बाद यहाँ पे माइग्रेशन होगी, और माइग्रेशन में हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास किस तरीके से यहाँ पर 4 कॉलम्स जो हैं, वो जितने भी कॉलम्स ऐड कर रहे हो वो चीज़। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे माइग्रेशन में हमारे पास ये सारी चीज़ें हुई, कॉलम ऐड क्या आ रहा है, ऐड कॉलम आ रहा है, टेबल नहीं बन रहा। लेकिन यहाँ एक और कॉलम भी आ रहा है तुम्हारे पास, डिस्क्रिमिनेटर, ये अलग से आ रहा है। ये क्यों आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है तुम्हारे पास आइडेंटिटी यूज़र की वजह। इसमें क्या होगा कि जब तुम फर्स्ट टाइम पे दोबारा करोगे कॉलम बनाने के बाद, तो वहाँ पे आएगा यूज़र आइडेंटिटी। लेकिन जब तुम क्या कर लोगे, उसको मॉडिफाई कर दोगे फॉर्म को भी, तो फॉर्म को मॉडिफाई करने के बाद तुम्हारे पास क्या होगा, वो एक ऑथेंटिकेटेड यूज़र होगा, एप्लीकेशन यूज़र। तो वो डिस्क्रिमिनेटर सिर्फ क्या है, हाईलाइट करने के लिए, उसका कोई इतना काम नहीं है इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अपडेट डेटाबेस करते हैं, ताकि हमारे पास ये वाले कॉलम्स जो हैं वो वहाँ पर भी डेटाबेस के अंदर आ जाएं। तो यहाँ पर क्या करें, यहाँ पे आके हम इसको रिफ़्रेश करें और यहाँ पे चेक करें कि हमारे पास वो वाले कॉलम्स बन गए। यहाँ पे 2 रिकॉर्ड्स आ चुके थे। अब उन कॉलम्स को देखना है, यहाँ पर हमारे पास कॉलम नज़र आ रहे हैं, रिफ़्रेश करते हैं। फिर यहाँ पे हो सकता है इसकी वजह से प्रीवियस रिकॉर्ड दे रहा हूँ स्ट्रक्चर में। तो आप देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर तुम्हारे पास इस तरीके से लास्ट में सिटी, कॉन्टैक्ट, कंट्री, देखो डिस्क्रिमिनेटर क्या है, ब्लैंक है। ये कब होगा, ये जब तुम अगेन अप करते हो रजिस्टर, तो इसके अंदर अब इंफॉर्मेशन आएगी, क्योंकि ये पहले वाले रिकॉर्ड्स हैं। तो यहाँ पे आके क्या करता हूँ, दोबारा आके इसके अंदर, अभी हमने इन चीज़ों को वहाँ पर नहीं डाला है, लेकिन डिस्क्रिमिनेटर को चेक करने के लिए हम यहाँ पर दोबारा अगर रजिस्टर करवाते हैं और इसके अंदर यहाँ पर एक न्यू रिकॉर्ड डालते हैं। सर अगर जैसे हम ये चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं, वो कोई चीज़ जैसे हम पहले लेआउट में करते थे कि कॉपी करके पेस्ट करके कॉलम बना देते थे, वैसे नहीं कर सकते? कॉपी करके पेस्ट मतलब लेआउट से जो, मतलब ऊपर का जो न्यू पासवर्ड वगैरह हमने 3 जो दिए हुए थे ना पहले, ईमेल पासवर्ड वगैरह, उसी उसको कॉपी करें नीचे और कहते हैं कॉलम बना दें और ऐड माइग्रेशन कर दें। नहीं, उसके अंदर नहीं कर सकते। वो जो रजिस्टर वाला पेज है, नहीं, उसके अंदर करोगे वो API इधर उधर हो जाएगी काम। अलग से सेपरेटली तुम्हें ये वाला काम स्टेप करना पड़ेगा, तभी ये पेरेंट का क्लास का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ आप रजिस्टर करते हो, और रजिस्टर करने के बाद सिर्फ हमें वो आइडेंटिफिकेशन करनी है कि अब अगर जो यूज़र आता है उसमें क्या चेंज तुम्हें नज़र आ रहा है यहाँ पर। तो वो चेंज क्या होगा कि मैं इसको पूरा सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ। तो अब यहाँ पे देखोगे कि वो जो डिस्क्रिमिनेटर है उसमें देखो क्या आ रहा है, आइडेंटिटी यूज़र। तो ये डिस्क्रिमिनेटर क्या है, हाईलाइट करने के लिए कि यूज़र अभी ये है कैसा। तो आइडेंटिटी क्यों है, क्योंकि अभी ये कौन सी क्लास को कंसिडर किया हुआ है, ये वाली। और ये कैसे समझ रहा है, ये समझ इस तरीके से रहा है कि अगर मैं इस API के अंदर आ जाऊँ, तो इस API में नीचे देखोगे कि क्रिएट हो रहा है इंस्टेंस, किस पे हो रहा है, आइडेंटिटी यूज़र। यानी कि जब मैं अपने कॉलम्स वाला करना चाहूँगा तो वो अब कौन रिप्रेजेंट करेगा, वो मॉडल चेंज करके मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कौन सा मॉडल रखना पड़ेगा, ऐप यूज़र। यानी कि यहाँ से जैसे ही हटाऊँगा मैं ऐप यूज़र रखूँगा, तो फिर वो डिस्क्रिमिनेटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो पहले यहाँ तक आ जाओ, इसको करो, मॉडल बनाओ, माइग्रेशन करो, फिर उसके आगे हम
इसको व्यू यूआई पे किस तरीके से लेकर आना है वो वाला काम करते हैं। जल्दी से करो। क्या वो चला ना सर? और बाकी माइग्रेशन के जल्दी से करो। यहाँ लगाओ जल्दी से। वो जो आप वाइट कॉलम वो बना देना। हाँ वो लिखना है सर, मैंने नहीं लगाया, उसमें से उठा लो। रिक्वायर्ड ही लगा दो, से अभी फिलहाल तो रिक्वायर्ड में ऑटोमेटिकली दे देगा ना, डिफॉल्ट में कुछ पास कर दो। ये वाला वो करना है।
समझना है कि तुम एक अलग टेबल बना लो और उसमें वो बोल रहा है ट्रांसलेट की जो देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है। नेक्स्ट स्टेप अब तुम्हारे पास ये है कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये क्या करनी है, मुझे इन्वॉल्व करनी है कहाँ पे, मुझे करनी है यहाँ पे इसके अंदर। कैसे करोगे? सबसे पहली चीज़ जो होगी, सबसे पहला काम जो मैं कह रहा था वो क्या है, तुम्हारा ये जो इंस्टेंस बना हुआ है, ये जो फंक्शन है, इस पे क्या करोगे, यहाँ पर वो वाली क्लास लगाओगे जो तुमने अभी यहाँ मॉडल बनाया है ऐप यूज़र, और यहाँ पर भी क्या कर दोगे, यहाँ पर भी आइडेंटिटी यूज़र को हटा के यहाँ पर भी ऐप यूज़र ही है। सबसे पहला स्टेप ही हो गया। फिर उसके बाद ये जो जितनी प्रॉपर्टीज़ थी जो कॉलम बनाने के लिए ली हैं, अब तुम्हें डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए भी क्या रिक्वायर्ड होगा, यहाँ पे तुम्हें ये वाली प्रॉपर्टीज़ रिक्वायर्ड होंगी। तो तुम्हारा जो मॉडल बना हुआ है ये रहा मॉडल, तो इस पब्लिक क्लास इनपुट मॉडल जो मेन मॉडल है जहाँ पर तुम्हारी बाकी प्रॉपर्टीज़ रखी हुई हैं, तो यहाँ क्या कर दोगे, आके इसके अंदर वही रिक्वायर्ड के साथ सारी चीज़ों को कर दोगे ताकि वैलिडेशन लग जाए। जैसे देखो इसके लिए लगी हुई है रिक्वायर्ड, ईमेल एड्रेस लगा हुआ है इसलिए वो ईमेल को चेक कर रहा है, डिस्प्ले नेम ये लगा हुआ है, ये लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, और यहाँ पे पासवर्ड के लिए क्या लगा हुआ है, सारी चीज़ें डिफाइन हुई हुई हैं कि कितनी लेंथ होनी चाहिए पासवर्ड की, क्या होना चाहिए, सब कुछ सारा सेट है। अब देखो क्या करना है, मुझे डेटा जो इंसर्ट होगा वो कैसे हो रहा है, वो यहाँ पे हो रहा है। देखो यहाँ पे तुम्हारे पास ईमेल स्टोर हो रही है और यहाँ पर तुम्हारे पास सारी चीज़ें यूज़र मैनेजर जो क्रिएट हो रहा है ना, वो कैसे हो रहा है, वो क्रिएशन जो हो रही है वो तुम्हारे पास हो रही है इसके थ्रू क्रिएट ऐसे। तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर आकर इसके अंदर मुझे यहाँ यूज़र डॉट, और जैसे ही मैं डॉट करूँगा तो मेरे जो बनाए हुए कॉलम है वो देखो क्यों आ पा रहे हैं, आइडेंटिटी क्लास कौन सी शो कर रहा है, आइडेंटिटी यूज़र, लेकिन उसमें कॉलम कौन से शो कर रहा है, मेरे वाले अभी वाले। क्यों कर रहा है, क्योंकि ये कब शो कर पा रहा है, ये जब मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर ऐप यूज़र लगाया। अब ये ऑटोमेटिकली पेरेंट को किसको बनाया हुआ है, आइडेंटिटी यूज़र को बनाया हुआ है। तो इसलिए अगर मैं यहाँ से हटा दूँ ऐप यूज़र को तो वो मुझे 4 कॉलम नहीं नज़र आएंगे। तो यहाँ क्या करना है, यहाँ पर यूज़र डॉट जो 4 कॉलम लिए थे इक्वल टू असाइन करना है, कहाँ से आएंगे मेरे पास, इनपुट डॉट सिटी, यानी कि यहाँ इनिशियलाइजेशन कर रहे हो, जो फॉर्म में डेटा आएगा वो कहाँ से आएगा, इनपुट डॉट सिटी, और कहाँ जाएगा तुम्हारे डेटाबेस के अंदर। तो अब ये 4 थे, चारों को मैं कॉपी करके इसी तरीके से यहाँ पे, लेकिन ख्याल रहे कहाँ पे बनाना है, जहाँ पे ये तुम्हारा क्रिएट यूज़र बना हुआ है। तो अब इसके अंदर क्या क्या रखा था हमने, कॉन्टैक्ट रखा था, कंट्री रखा था, और लास्ट जिप कोड रखा था। ये काम करने के बाद अब आखिरी स्टेप क्या रह गया हमारे पास, आखिरी स्टेप रह गया यूआई पे, यानी कि वो जो फॉर्म नज़र आ रहा है इसके अंदर मुझे क्या करने पड़ेंगे, इसके अंदर मुझे मज़ीद ये बनाने डिव्स, और इन डिव्स को रखना है मुझे 1 2 3 4। तो वो देखो इनपुट क्यों कर रहे थे, इनपुट इसलिए कर रहे थे कि यहाँ से डेटा जो जाएगा वो कैसे ट्रांसफ़र होगा, वो प्रॉपर्टी के थ्रू होगा। तो यहाँ पे क्या करना है, मुझे ईमेल को हटा के वही सेम काम करना है, यहाँ पे करना है सिटी
और इसको कॉपी करके तीनों जगहों पे पेस्ट कर देना है। यहाँ पे करना है कंट्री, इसको भी यहाँ पे पेस्ट पेस्ट, और यहाँ पे कर देना है कॉन्टैक्ट, और इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट और इधर भी पेस्ट, और एक रह गया लास्ट जिप कोड। सही। और एक डिज़ाइनिंग के पर्सपेक्टिव से ये आपस में मिले हुए हैं, ये तुम्हें डिज़ाइन में नज़र आ रहे हैं मिले हुए, तो उसके लिए क्या कर दो, मार्जिन बॉटम सेट कर दो। सब डिफ के अंदर MB3 लिख दो, तो वो क्या हो जाएगा, बॉटम का मार्जिन एक लग जाएगा। उस मार्जिन को यहाँ पर इस तरीके से ऐसे सेट करवा दो। सही। तो ये सब देखो यहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं वो किस तरीके से हो गई, UI भी सेट हो गया, कॉलम्स भी ऐड हो गए। और अब आके यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर टेस्ट करो कि भाई वो जो UI सेट किया है, UI पे मेरे पास सब चीज़ें आ रही हैं। यहाँ पे आ गए रजिस्टर, तो देखो क्या हुआ, ईमेल था और पासवर्ड था, अब मेरे पास क्या हो गए और कॉलम्स। तो अब यहाँ पे क्या करूँ, मैं यहाँ पर एक और न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करूँ विद दिस कॉलम्स। सही। रजिस्टर हुआ, यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पर हमारे पास रजिस्टर होने के बाद विद कॉलम्स हमारे पास रिकॉर्ड्स आ गए। तो यहाँ पर देखो अभी जो रिकॉर्ड ऐड किया है उसमें मुझे चेक करना है, मेरे पास यहाँ पर देखो एक डिस्क्रिमिनेटर चेंज हुआ है। क्या डिस्क्रिमिनेटर चेंज हुआ, ऐप यूज़र क्यों हुआ, हमारे पास हमने चेंज करी। और अब प्रॉपर्ली जो तुम्हारे पास कॉलम्स थे उसका भी रिकॉर्ड क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। तो ये हमारे पास रजिस्ट्रेशन का और कॉलम्स ऐड करने वाला